हेलो गाइस, नेक्स्ट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नाज़िम अंसारी है। आज का जो हमारा वीडियो है वो पेज सेटअप और प्रिंट कमांड के ऊपर पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और इसके अंदर हम बहुत आसान भाषा के अंदर समझेंगे किस तरीके से आप अपने पेज को सेटअप करेंगे, किस तरीके से प्रिंट आउट निकालेंगे, क्विक प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। ठीक है नहीं, तो प्रिंट प्रीव्यू में चीज़ों को आप किस तरीके से समझेंगे उस चीज़ पर हम बात कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार जो वीडियोज़ हैं हमारी मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम पेज के लिए क्या करते हैं, कोई एक फ़ाइल अगर मिल जाती है यहाँ पर तो उसको ले लेते हैं। यहाँ पर कोई फ़ाइल अगर है हमारे पास तो अरे इस फाइल में काम नहीं चलेगा हमारा, दूसरी फाइल लेनी पड़ेगी। देखते हैं कहाँ है हमारी फाइल। डाउनलोड में हमारे पास में कुछ रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है, चलेगा कोई नहीं। यहाँ पर कुछ हम लोग तैयार कर लेते हैं, कुछ मैटर ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मैटर हमने तैयार कर लिया है। कोई भी मैटर आपका हो सकता है पेज के ऊपर। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पेज सेटअप को समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे पेज सेटअप के अंदर। ठीक, पेज सेटअप में देखिएगा, मौखिक रूप से मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा साइज़ पर आपने ध्यान रखना है कि मोस्टली 95% केसेस के अंदर जो होता है वो A4 पेज का जो यूज़ होता है हमारा। A4 पेज यूज़ वही पेज है जिस पर आपकी फ़ोटोस्टेट निकलती है। ठीक है, तो मोस्टली आपने जो भी प्रोग्राम बनाने हैं मोस्टली A4 पे बनाने होते हैं। 95% काम A4 शीट पर ही होता है। तो आपने A4 शीट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। पहली बात, पहला पेज सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन ये समझ में आई कि पहले तो आपको साइज़ समझ में आना चाहिए। साइज़ जो है वो मोस्टली A4 रहता है 95% केसेस में, तो आपने यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लेना है। और भी केसेस हैं आपके, उन पर हम आगे चलकर आने वाली वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पर चलते हैं हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको पता है पोर्ट्रेट। अभी ये जैसे खड़ा वाला पेज है, पेज को दो तरीके से पकड़ा जाता है, खड़े होकर और लेटा कर। तो अभी खड़ा वाला पेज है तो पोर्ट्रेट कहलाता है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये आपका मतलब कि बिछ जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो पोर्ट्रेट इस तरीके से खड़ा वाला आएगा और लैंडस्केप इस तरीके से लेट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अभी हम पोर्ट्रेट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, मोस्टली काम पोर्ट्रेट के ऊपर ही होता है। अगर इन केस अगर लैंडस्केप में अगर कोई वर्किंग हो रही है तो आप लैंडस्केप का यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। फिलहाल अभी हम पोर्ट्रेट पे बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट पे ही वर्किंग करेंगे। ठीक, अभी ये मार्जिन है हमारा। मार्जिन जो है वो लेफ़्ट से 1 इंच है। लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट वाला हिस्सा हमारा ये वाला हो गया, राइट वाला हमारा हिस्सा ये वाला हो गया। तो ये हाशिया कहलाता है वैसे हिंदी में। तो लेफ़्ट से जो है वो 1 इंच छूटा हुआ है ये वाला हिस्सा, यहाँ से जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है। वैसे पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से छोड़कर हम 1 इंच से लिख रहे हैं। राइट से जो है वो 1 इंच छूटा हुआ है। टॉप से ऊपर से हिस्सा 0.5 इंच और बॉटम से 0.5 इंच। अगर मैं चाहूँ तो इसकी मार्जिन की सेटिंग भी कर सकता हूँ। मान लीजिए लेफ़्ट करना चाहता हूँ मैं 0.5, मतलब कि आधा इंच छोड़ कर चले, और राइट में भी आधा इंच छूटे। जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखिएगा अभी यहाँ पर देखिएगा मेरा जो इंडेंट है वो कुछ यहाँ पर है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इंडेंट जो है वो मेरा पीछे चला जाएगा, तो कर्सर मेरा यहाँ से टाइपिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर इससे और कम करना चाहता हूँ तो वो भी देख सकता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट शायद 0.5 से नीचे जाएगा नहीं। देख लेते हैं 0.3, और राइट में भी कर दिया मैंने 0.3 और ओके करा मैंने, चला गया। ठीक है, तो ये जो है वो 0.3 लेफ़्ट से हो गया, 0.3 राइट से हो गया। अभी मैं नीचे और अप एंड डाउन की बात करूँ तो 0.5 जो है वो अप एंड डाउन से, मतलब कि बॉटम से और ऊपर से और नीचे से आपका 0.5 छूटा हुआ है। ठीक है, पेज में प्रिंट आउट देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ऊपर से और नीचे से 0.5 है, और लेफ़्ट से और राइट से 0.33 हो गया है। ठीक है, अगर आप पेज के ऊपर प्रिंट आउट करना चाहते हैं पेज के नंबर, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर मार्क लगे रहने दीजिएगा। नहीं करना चाहते हैं तो आप ये मार्क हटा भी सकते हैं। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी आपकी वर्डपैड के पेज सेटअप की। तो मान लीजिए प्रिंट आउट में मुझे पेज नंबर चाहिए होंगे तो पेज सेटअप में मैं क्या करूँगा, प्रिंट पेज नंबर ले सकता हूँ और इसको कर दूँगा मैं ओके। ठीक, पहली बात ये रही हमारी पेज सेटअप की कहानी। दूसरा आता है हमारा, जब पेज सेटअप हो जाता है तो सबसे पहले प्रिंट में जाके हमें प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे।
प्रिंट के प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से डाटा मेरा यहाँ पर शो हो रहा है कि भैया इतने बड़े पेज में, मतलब कि A4 पेज पर इतने हिस्से पर प्रिंट होकर आएगा और इतना हिस्सा मेरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक, यहाँ से मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आप माउस का कर्सर देख रहे हैं, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर डायरेक्ट मैं प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। सपोज दैट मुझे प्रिंट आउट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ से प्रिंट आउट निकाल दूँगा। और सिंपल सा कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है आपका। यहाँ पर मेरे प्रिंटर आ रहे हैं, जैसे L210 है, हाउलेट पैकर्ड का लेज़र जेट M1005 भी है मेरे पास प्रिंटर। तो जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सपोज दैट मैं HP का लेज़र M1005 से निकालना चाहता हूँ, या मान लीजिए L210 से निकालना चाहता हूँ, तो L210 पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर पेज की रेंज आ रही है, अगर एक पेज से ज़्यादा अगर मेरे पास में पेज होते और मैंने ऑल पे क्लिक कर रखा है और प्रिंट की कमांड अगर मैं दे दूँ तो सारे के सारे पेजेस मेरे प्रिंट आउट निकल आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे कुछ रेंज देनी होती, सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पर 10 पेज होते और 10 पेजों के अंदर मुझे मान लीजिएगा 5 से लेकर 7 पेज तक की प्रिंट आउट चाहिए, 5 से लेकर 7 तक, ठीक है। मुझे 1 से लेकर 10 तक नहीं चाहिए, मुझे 5 पेज से स्टार्ट हो, 5वें पेज से, और 7वें पेज तक प्रिंट आउट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 बीच में डैश लगाऊंगा और 7 लिख दूंगा, और यहाँ से अप्लाई करके, अप्लाई ना भी करूँ डायरेक्ट प्रिंट आउट भी कर दूंगा, तो ये 5 से लेकर 7 तक की वैल्यू का प्रिंट आउट निकाल देगा। अगर मुझे मान लीजिएगा एक पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो मैं यहाँ पर एक रेंज भी दे सकता हूँ, 1 से लेकर 1 तक, इस तरीके से भी रेंज दे सकता हूँ। और करने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसका प्रिंट आउट निकाल दूँगा। फिर आता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ निकालना चाहता हूँ मैं एक पेज की, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। फिर कॉलेट है, कॉलेट मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसका क्या यूज़ केस हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ कॉपी, जितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो आप एक की, उतनी कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सेटिंग थी आपकी। अभी फाइंड प्रिंटर प्रेफरेंस, ये आगे वाले सॉफ्टवेयर में जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का अपना ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें चीज़ों को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें मोस्टली काम बहुत कम होता है, बट जितना भी होता है छोटे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। यहाँ से चीज़ें अगर आपको पता लग जाएंगी तो आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें सीखी। हमने पेज सेटअप सीखा, हमने प्रिंट प्रीव्यू समझा कि भाई प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि प्रिंट आउट कैसे निकल रहा है, ठीक है। फिर अभी हम सेंड ईमेल, अबाउट वर्डपैड, यहाँ से आप जब भी यूज़ कर सकते हैं सेंड ईमेल का, जब आपने आउटलुक जो है वो कॉन्फ़िगर कर रखा हो अपने पास में। अबाउट वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्डपैड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़िट का बटन है, एग्ज़िट का मीन्स आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा आप वर्डपैड से यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा ये वर्डपैड का ट्यूटोरियल पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। बाकी आपसे यही चाहते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट भी कीजिएगा, लाइक बटन भी दबाइएगा दोस्तों। अगर कोई भी और अदर ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही था, धन्यवाद।